संथाल परगने की स्थिति तो है और ही खतरनाक हो गई है। अब कह रहे कि 1000 रुपया देंगे, सार्वजन पेंशन की बात करते हैं, यानी लोगों को ये ठगने का काम करते हैं। उनसे पूछना चाहिए, आज गांव में उनके वर्कर घूमते हैं, पूछो कि उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि 2500 रुपया देंगे, आज वो कितना पेंशन दे रहे हैं। 3-4 महीनों से तो कई क्षेत्रों में पेंशन ही लोगों को नहीं मिला है। उन्होंने कहा था कि गरीबों को 72,000 रुपया सालाना देंगे, उनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, एक भी लोगों को अभी तक नहीं दिया है। तो ऐसे ही वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि ग्रीन कार्ड बना करके सबको हम अनाज देंगे, कितनी लोगों को दिया जरा याद करिए, उनसे पूछिए, उनसे सवाल करना पड़ेगा। और इसलिए मैं कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से कहता हूं कि नौजवानों को ठकाए, बूढ़े बुजुर्गों को ठकाए, नौकरी के नाम पर तो वो भी बेचने का काम किया है। चाहे जीपीएससी हो, जेसीसी हो, जितना भी एग्जाम हुआ है, सबका पेपर लीक हुआ और पैसे से नौकरी को बेचा गया है और मामला अदालत में जाता है। और इसके बाद भी ये कहते हैं कि हम राज्य की चिंता कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हो, कल रात में गए थे, सहायक पुलिसों को किस बेरहमी से पीटा है। भाई वो तो काम कर रहे हैं। इसलिए आज इस प्रदेश की ये जो हालत है, इस प्रदेश की जो स्थिति उन्होंने बना रखा है, सबको ठगा, सबको लूटा। आज इस राज्य के अंदर में जमीन को भी नहीं छोड़ा है। आदिवासियों की बात करते हैं, आदिवासी क्षेत्र में, इसी रांची में चारों तरफ घूम लीजिए, 500-600 एकड़ खतियानी जमीन को आदिवासियों की, जबकि आदिवासियों की जमीन बिक्री नहीं होती है यहां पर दूसरों को, लेकिन उसका भी फर्जरी करा करके, कागज में नाम को बदल करके, और उसका भी लोग दखल कर रहे हैं। यानी पूरे प्रदेश में यह हालत है। और सबसे दुरावस्था रांची की है। सब जगह घूम करके देखे, आदिवासियों को जमीन से अगर कोई बेदखल कर रहा है तो जेएमएम की सरकार कर रही है, कांग्रेस की सरकार कर रही है, हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। और ऐसे ही अगर ये सरकार रहेगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जमीन से भी लोग बेदखल होंगे। अब संथाल परगना में डेमोग्राफी किस प्रकार से बदला है, आप सबको ध्यान में है। पूरे झारखंड में भी 2011 तक सेंसस हुआ है। और सेंसस क्या बताता है, पूरे झारखंड प्रदेश में जहां आदिवासियों की राजनीति ये लोग करते हैं, उस समय 36% आबादी झारखंड में आदिवासियों की थी। आज उनकी आबादी कितनी है, 26% आकर के रुक गई। आखिर ये आबादी कैसे कम हुई है? उसमें से उस समय जो आबादी थोड़ी सी थी, आज वो आबादी बढ़ गई। संथाल परगने की स्थिति तो है और ही खतरनाक हो गई है। जहां पर आबादी उनकी 42% से अधिक, 44% आबादी आदिवासियों की थी 1951 में, आज वो आबादी 28% हो गई। जहां पर मुसलमानों की आबादी उस समय 9% थी, आज उनकी आबादी 22% पहुंच गई। और 2021 में अगर वो सेंसस हो जाता तो हम समझते हैं कि आदिवासी नीचे उतर जाते और ये आगे बढ़ जाते हैं। कि आबादी कैसे बढ़ा, और बाकी की जो आबादी है वो 10 के 10 है, वो मात्र 3% की बढ़ोतरी हुई। 1951 में 46% की आबादी अन्य की, जो आदिवासी और मुसलमान को छोड़ करके, वो 2011 में 49% ही आबादी पहुंची, यानी 3% की बढ़ोतरी हुई। 10 के 10 का सकते। हमने इसीलिए कहा है कि राज्य सरकार को एसआईटी गठित करके जांच करानी चाहिए कि इतनी बड़ी आदिवासियों की संख्या कैसे घटी है। लेकिन हेमंत सोरेन को इसकी कोई चिंता नहीं, आदिवासी मर जाए, आदिवासी घट जाए, आदिवासी समाप्त हो जाए, उन तो सिर्फ कुर्सी ही देखते हैं, वो अपना वोट बैंक ही वो तैयार करते हैं। और इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से कहूंगा
कि हमें वोट के लिए नहीं बल्कि हमें इस राज्य में, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए हमें उस पर हमको चिंता करना चाहिए। और यही मैं आप सब से निवेदन कर रहा हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ विशेष कुछ न कहते हुए हम सब लोग यहां से संकल्प लेकर के जाए